वेलकम बैक। कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 24 हो गई है। खवातीन और बच्चों समेत 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद थी। SSP ऑपरेशंस कहते हैं इब्तिदाई तौर पर धमाका खुदकुश लग रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफज कर दी गई। कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी से किसी का भाई शहीद हुआ, किसी का बेटा। अपने प्यारों से जुदा होने वाले फूट फूट कर रो पड़े। अपनों की निशानी को सीने से लगाए गम की तस्वीर बन गए। मुतासरीन ने हुकूमत से दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात कहते हैं रेलवे स्टेशन पर धमाका 8:25 पर हुआ। धमाके में 24 अफराद जाम बहक और 40 से ज़ायद जख्मी हैं। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका खुदकुश हमलावर ने किया। 8:25 पे हुआ है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली हुई है। तकरीबन 24 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। बाकी 40 के अंदर 5 जो हैं वो अभी भी तशवीशनाक हालत में हैं, वेंट के ऊपर हैं। इसमें टारगेट सिविलियंस भी थे और अनफॉर्चुनेटली इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग भी थे जो शहीद हुए हैं। अभी तक जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे से CTD ने शेयर की है उसमें तो सुसाइड बॉम्बर है और उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स भी मिल गए हैं। लेकिन ये क्योंकि फोरेंसिक का टाइम लगता है, तफ्तीशी टीमें अपना काम कर रही हैं, तो इसको हम एज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं कर रहे। हमेशा जो स्ट्रैटेजी है वो यही होती है कि जब इस तरह का अटैक होता है तो कोयटा में नॉर्मली ट्विन अटैक वो करते हैं। इस अटैक के बाद एक और अटैक भी करती हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के लिए हमने इमरजेंसी नाफिज की हुई है और 144 ऑलरेडी इम्पोज्ड है और लोगों को हम बार बार कह रहे हैं कि वो फिलहाल अपने घरों तक महदूद रहें और हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, रेस्क्यू सर्विसेज वालों को अपना काम करने दें। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की कोयटा धमाके की मज़म्मत। कहा निहत्ते अवाम को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात के अज़म का इरादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मज़म्मत करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा दहशत गर्दों को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने धमाके की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। कहा दहशत गर्दों के खिलाफ सूबे में कार्रवाई जारी है। दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। कौम घिनौनी साजिश नाकाम बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को जड़ से उखाड़ फेंकने के इक़दाम की हिमायत करते हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा दहशत गर्द धरती के नासूर हैं। इनके खिलाफ जंग में तमाम कौम यकसू है। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध ने डेरे डाल लिए। हद निगाह में कमी के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। शहरियों को सफ़र में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मोटरवे M2 लाहौर से सियाल मोड़, मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद की गई। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद रही। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। धुंध के मौसम में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफ़री औकात हैं। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पंजाब में स्मोक खतरनाक हद पर पहुंच गई है। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। 11 और 12 नवंबर को मसनूई बारिश करने का फैसला किया गया है। पंजाब में रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का हुक्म दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्रीन लॉकडाउन और स्कूल बंद होने के बावजूद स्मोक की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। लाहौर का आज मुल्तान के बाद आलूदगी में दूसरा नंबर है। स्मोक में इजाफे के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ और पार्क्स ने चिड़ियाघरों और वाइल्ड लाइफ पार्क्स में अवाम के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन के जिला में पाबंदी लगाई गई है। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के बायस लाहौर में 11 और 12 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का फैसला किया गया है। महकमा मौसमियात ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। और ट्रंप की ईद के बाद बानी PTI की रिहाई का बयानिया मजहर का खेज है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फॉरेन पॉलिसी इस तरह काम नहीं करती, ऐसी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 26वीं आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ की 90% हमायत हासिल थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर से हज़ारों कारकुनान के साथ कुछ देर में सवाबी जलसे के लिए निकलेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं रास्ते में मज़ीद काफ़िले शामिल होंगे। जलसे से पहले ही हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। कल से अता तारड़ की चीखें हुकूमत के हवास बाख्ता होने की तर्जुमानी कर रही हैं। सवाबी जलसा हुकूमत के खात्मे और बानी की रिहाई के लिए संगे मील होगा। सवाबी जलसा आइन शिकनों के लिए ड्रॉने ख्वाब से कम नहीं है। तहरीक इंसाफ आज सवाबी में जलसा कर रही है, जिसके लिए पेशावर टोल प्लाजा से काफिले सवाबी रवाना हो रहे हैं। काफिलों में खवातीन भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब शेर से।
بالکل پاکستان تحریک انصاف آج صوابی میں پاور شو کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس کے لیے پشاور سے بھی قافلے روانہ ہو رہے ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہے۔ خواتین سے بات کرتے ہم پوری امید ہے اور اپنا پورے جوش کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں گے، اور یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، تب تک ہمارا یہ مشن رہے گا، قائم رہے گا، جب تک ہم ہمارے خان کو پوری عزت کے ساتھ رہائی نہ دلا دیں۔ خواتین جو ہے وہ کافی پرجوش ہے اس پاور شو کے لیے، اور خواتین کا یہی کہنا ہے کہ وہ بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گی اور آئین اور قانون کی بالادستی ملک میں قائم کر کے ہی وہ دم لیں گے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی سہولت پیکج کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں دسمبر، جنوری اور فروری میں گھریلو صارفین کے لیے اضافی بجلی پر 26 روپے، کمرشل صارفین کو 22 روپے اور صنعتوں کو 15 روپے تک فی یونٹ بچت ہوگی۔ کیا منی بجٹ آ رہا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کو مزید کتنا نچوڑیں گے؟ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے تابڑتوڑ سوالات۔ وزیر خزانہ منی بجٹ سے متعلق بولے، خاطر جمع رکھیے، اللہ خیر کرے گا۔ ٹیکس کا سوال پوچھنے والے شخص کو کہا، آپ اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں۔ ملک نہیں چل سکتا۔ We have to pay our taxes. Trust and credibility deficit. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ میرا کوشچن ہے کہ منی بجٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، آج کافی اس کے پر ڈسکشن بھی ہوئی۔ آپ صرف ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں، یہ بڑا ملٹی فیسٹڈ چیزیں ہیں، آپ خاطر جمع رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ میں سیلریڈ کلاس سے ہوں جی، آئی پے 35% ٹیکس، تو کتنا سارا اور نچوڑنا ہے آپ نے؟ As a country our hand has been forced. میری آپ سے ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی آواز بڑھائیے اور اٹھائیے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ This is not on anymore because we are done. 26ویں آئینی ترمیم پی ٹی آئی سمیت کسی کے خلاف نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر 2006 سے کام ہو رہا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی ARY نیوز کے چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان سے گفتگو۔ ترمیم ہم نے کی ہے کہ ادارے اس ملک کے انڈیپینڈنٹ ہوں اور فیصلے کسی پولیٹیکل سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں۔ 2010-11 میں ساری پارٹیوں کا ویژن تھا کہ یہ ترمیم ایسی ہونی چاہیے، اس کو چیف جسٹس نے روکا۔ وہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ ملک پہ حاکمیت کرے، فیصلے کم کرے، اور وہی ہوا۔ اسٹیٹمنٹ دلوائی جاتی تھی، لکھوائی جاتی تھی، دوسرے دن سو موٹو اٹھایا جاتا تھا۔ کیا سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ اس کو چیف جسٹس چندہ کرتا پھرے، حکومت کو ڈکٹیٹ کرے؟ ایسے ایسے فیصلے کرتے تھے، آرڈر کرتے تھے، اور بیوروکریسی کام جاتی تھی۔ جب کوئی اور پارٹی آئے، 2/3 میجارٹی ہے، لے چینج کر دے۔ میں ان چیز میں نہیں پڑتا، ٹرمپ آئے گا تو کیا ہوگا۔ امریکہ جیسا ملک ان پٹی چیزوں میں نہیں پڑے گا کہ عمران خان کو رہا کرو۔ ہمارا انڈیپینڈنٹ مسئلہ ہے۔ پاکستان ایک پارٹی اب نہیں چلا سکتی، اب سارے سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ میں ان میں عمران کو بھی سمجھتا ہوں، تو اس کو بیٹھنا چاہیے، ووٹ اس کو ملتے ہیں، پرائم منسٹر بن گیا۔ سننے میں آیا ہے مولانا فضل الرحمان عمران خان سے ملنے جیل جا رہے ہیں۔ وہ جائے، ہم خود بندوبست کریں گے۔ کم سے کم مولانا صاحب کے ساتھ عمران خان کی تفریح تو آ جائے گی۔ جس سیاستدان کے اوپر عمران خان تقریر کرتا تھا، شروع ختم بھی ادھر ہی کرتا تھا، وہ کیا کہتا تھا میں نے کہا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے 147ویں یوم پیدائش پر مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک بحریہ کے چاکو چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ پاک بحریہ کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل اظہر محمود تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بھی مزار اقبال پر حاضری دے کر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی مزار اقبال پہنچے، پھول رکھے، فاتحہ پڑھی اور استحکام پاکستان کی خصوصی دعا کی۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر نے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے 147ویں یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ علامہ اقبال کے ویژن اور افکار نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفہ ان کی فکری اور روحانی عظمت کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ایک صاحب بصیرت شاعر، فلسفی اور ایک بلند پایہ شخصیت تھے۔ ان کے افکار اور تحریروں نے نہ صرف برصغیر بلکہ پوری دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ اقبال کے فلسفے نے برصغیر کے مسلمانوں کو متحد کر کے ایک علیحدہ وطن کا خواب دیا۔ علامہ محمد اقبال کے یوم ولادت پر وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا، علامہ محمد اقبال نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں بلکہ پوری امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنما تھے۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ کراچی میں سپر ہائی وے پر کچرا کنڈی سے لڑکی کی لاش ملی ہے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے لڑکی کو تشدد کرنے کے بعد قتل کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے۔ نذیر، بتائیے کیا معلومات اکٹھی ہو سکی اس بارے میں؟
ये सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब कचरा कुंडी से एक नौजवान लड़की की लाश बरामद हुई है, जिसको मुबीना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। हम इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं, जहाँ पुलिस के डीएसपी और एसएचओ भी मौजूद है। उनका कहना है कि इस लड़की ने सोने के जेवरात भी पहन रखे और अच्छे कपड़े, उसने महंगे कपड़े पहने हुए, और बाजार ऐसा लगता है जैसे इसको किसी कार कत्ल कहीं और किया गया और कार के जरिए लाकर कचरा कुंडी में फेंका गया है। इस लड़की के गले पर रस्सी से गला घोंटने के निशानात भी हैं और कमर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं। तलाश डिवाइस के जरिए इस खातून की शनाख्त का अमल जारी है और इसकी लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात का अमल जारी है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन वनडे कल पर्थ में खेला जाएगा। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। ऑस्ट्रेलिया को कप्तान समेत 5 अहम खिलाड़ियों की खिदमत हासिल नहीं होंगी। आखिरी इम्तिहान, ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद सीरीज जीतने का गोल्डन चांस। आखिरी वनडे के लिए 5 अहम ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी दस्तयाब नहीं। कप्तान पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, मार्नस लेबोशेन, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क को आराम दे दिया गया। जेवियर बार्टलेट, जॉश फिलिपी, लांस मॉरिस और स्पेंसर जॉनसन टीम में आ गए। कौमी टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। फैसला कुन मार्के के लिए ग्रीन शर्ट्स का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। पर्थ के नए मैदान में पाकिस्तान टीम कोई वनडे नहीं खेली। तीसरा मैच भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक इवेंट में पाकिस्तान ने भारत को भी आउट क्लास कर दिया। 12-0 से कामयाबी समेटकर इवेंट में फतूहात की हैट्रिक कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में बांग्लादेश को 10-0 से पछाड़ा। दूसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात को 10-3 से शिकस्त दी थी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।